बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ सोलेनॉइड्स। तो मैं कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ले रहा हूँ। हर सिस्टम में अलग अलग होता है। फिलहाल मैं कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ले रहा हूँ। इसमें लेट से ये प्राइमरी कॉइल की वाइंडिंग है और इसी के ऊपर सेम कोर पर इसी के ऊपर सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग की गई है। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में है NP total number of turns. Length of primary coil is small l and total number of turns in the secondary coil are NS. तो बेटा हम लोगों को ये पता है कि अगर I करंट फ्लो हो रहा है इस कॉइल से प्राइमरी कॉइल से तो इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल बी म्यू नॉट NPI, where small n suffix में जो P लिखा है, this is number of turns per unit length of the primary coil. Now primary coil के एक टर्न से associated flux जो होगा phi B, that will be BA. मान लेते हैं A उसका एरिया है, तो this will be equal to mu naught NPI A. ये प्राइमरी कॉइल के एक टर्न से एसोसिएटेड फ्लक्स है, ध्यान रखें। अब बेटा फिगर में देखें, अगर हम सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही वाउंड है, अलग से नहीं है, सेपरेट नहीं है, ये प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही वाउंड है। तो जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के एक टर्न से पास हो रहा है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न से पास होगा, और इसीलिए टोटल फ्लक्स, ध्यान रखें, टोटल फ्लक्स associated with secondary coil will be number of turns in the secondary coil into flux associated with one turn. So this becomes NS into mu naught NP IA. But definition of mutual inductance से हम इतना जानते हैं कि this total flux associated with secondary coil must be equal to MI. हम इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं, NS mu naught NP IA is equal to MI, और यहाँ से M क्या आ जाता है हमारे पास, M is mu naught NP A NS। मैं NP की वैल्यू प्लेस करता हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द प्राइमरी कॉइल ANS। तो इसको रीअरेंज करके लिखा जा सकता है M इक्वल्स टू म्यू नॉट NP NS A divided by L, and this is the mutual inductance of the given pair of solenoids.